नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट शुड बी योर माइंड सेट वाइल डूइंग काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आपके मार्क्स या आपकी जो रैंक है वो गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से है, अगर हम MBBS की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 600 से ऊपर हैं, साढ़े 600 से ऊपर हैं, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए काउंसलिंग करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि सर मेरे लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरे बच्चे के मार्क्स तो 650 हैं। सर मेरे लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे बच्चे के मार्क्स 620 हैं, हमें तो सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा। इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके बच्चे ने 12 साल मेहनत की, तब जाकर के वो आज इस मुकाम पे पहुंचा है कि अब वो MBBS में एडमिशन ले सकता है। लोगों का ड्रीम होता है कि वो MBBS में उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फ्री सीट मिल जाए। बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर के एक सीट मिलता है। तो आपके बच्चे ने तो आपका काम कर दिया है, अपना काम कर दिया है। अब आपका काम है कि आप किस तरीके से काउंसलिंग को अप्रोच करेंगे कि आपके बच्चे को उसकी रैंक पे बेस्ट सीट मिले। 650 वाला बच्चा भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है और 610 वाला भी उसी में पढ़ रहा है। तो 610 वाले ने तो बहुत अच्छी काउंसलिंग की, 650 वाले ने ऐसी काउंसलिंग की कि मुझे तो सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा, और उसने रैंडमली चॉइस फिलिंग कर दी। तो 650 वाले ने के साथ तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। उसको 40 मार्क्स जो उसने एक्स्ट्रा पाए थे उसका कोई बेनिफिट नहीं रहा उसके लिए। इसीलिए काउंसलिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपने एग्जाम की तैयारी में लगाया है समय, आपने जो एग्जाम के लिए फीस भरी है, आपने जो ट्यूशन्स लिए हैं उसके लिए जो फीस भरी है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उतना ही फोकस करें काउंसलिंग पे। काउंसलिंग कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, काउंसलिंग पूरे 2 महीने तक चलती है। और अगर आप सही तरीके से फोकस करके काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आपको एक गलत कॉलेज मिल सकता है। गलत कॉलेज कहने से मतलब मेरा ये है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको गलत कॉलेज मिला है, अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो। गलत कॉलेज कहने से मतलब मेरा यह है कि आपको जो बेस्ट मिल सकता था वो नहीं मिला, क्योंकि आपके पास जानकारी का अभाव है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और इंफॉर्मेशन होगा कैसे? बच्चा अपनी पढ़ाई की मेहनत में लगा हुआ है और आप अपने काम में लगे हुए हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी गार्जियन। अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो शायद मुझे भी नहीं पता चल पाता। तो इस वजह से एक प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और काउंसलिंग में सही माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट कॉलेज की जब भी आप काउंसलिंग करें तो आप सबसे पहली चीज़ ये देखें कि किस स्टेट में कितना बॉन्ड का नॉर्म है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो 2 ही जगह पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, एक डोमिसाइल स्टेट जहां के आप रहने वाले हैं, दूसरा ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा में जब आप काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं तो पूरे भारत के 15% सीट्स पे आप काउंसलिंग करते हैं। तमिलनाडु भी होता है, पौंडीचेरी भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है। किस स्टेट में बॉन्ड के क्या नियम हैं अगर आपको पता नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग की लिस्ट खुली, वहां 290 कॉलेजेस हैं, और उन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग जब आप करने बैठेंगे तो 10 कॉलेज तो आपको नाम पता है, पंडित BD शर्मा रोहतक, सवाई मानसिंह जयपुर, और दिल्ली के सारे कॉलेजेस, बाबा साहेब अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, किंग जॉर्ज लखनऊ, ये तो आपको पता है। बट इसके बाद क्या? इसके बाद आप रैंडमली सारे कॉलेजेस डालेंगे, बीच बीच में डाल देंगे, जो आता जाएगा आप क्लिक करते जाएंगे, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो सबसे ज़्यादा रिस्की काम है। अगर आपको किसी ऐसे स्टेट में सीट मिल गया जहां पे 3 साल का बॉन्ड है, जहां 5 साल का बॉन्ड है, या जहां 7 साल का बॉन्ड है, और आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो पता चला MBBS करने के बाद आप 7 साल का बॉन्ड ही फॉलो करते रह गए, और अगर आप बॉन्ड छोड़ते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। पेनल्टी कहीं 40 लाख है, कहीं 50 लाख है, कहीं 1 करोड़ है, कहीं 2 करोड़ है। और अगर आप बॉन्ड ही फॉलो कर रहे हो तो आप PG कब करोगे? चलो अगर आप PG NOC लेकर के कर भी लेते हो तो PG करने के बाद आपको आकर के बॉन्ड फॉलो करना पड़ेगा। PG का अलग बॉन्ड, इसका अलग बॉन्ड। तो इस वजह से बॉन्ड का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर डूइंग काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, यू मस्ट कीप इन माइंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बॉन्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जो आप प्रायोरिटी में सेट कर रहे हैं। हमेशा जहां पे बॉन्ड कम है या जो बॉन्ड फ्री स्टेट है उसको आप ऊपर रखिए। तो बॉन्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग करते हैं कि कॉलेज कितना पुराना है।
अगर कोई कैंडिडेट है जो हमेशा दिल्ली में रही है, उसको अगर हम तमिलनाडु के किसी इंटीरियर गांव में अगर हम भेज देते हैं जहां पे कोई मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज का बिल्डिंग अभी बन ही रहा है, हॉस्टल कहीं है, कॉलेज कहीं है, तो वो तो बीमार पड़ जाएगी वहाँ पे। ना उसका खाने पीने का ठिकाना होगा, ना रहने का ठिकाना होगा, परेशान हो जाएगी वहाँ पे, उसका हेल्थ इशू हो जाएगा, वो तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। अच्छा, आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, फिर तो लास्ट सीट अगर आपको वहाँ मिलती है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपका मार्क्स अच्छा है, आपको उससे बेटर कोई लोकेशन मिल सकता है या उससे कोई पुराना कॉलेज मिल सकता है, तो आपको डेफिनेटली वही चूज करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी बॉन्ड, सेकेंड प्रायोरिटी पे आपको देखना चाहिए कॉलेज कितना पुराना है और कॉलेज की लोकेशन क्या है। क्या कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों एक ही जगह है, कॉलेज का लोकेशन रीचेबल है, क्या मैं फ्लाइट से जा सकती हूं या जा सकता हूं, या डायरेक्ट ट्रेन है, ये सब भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब सीट अलॉट हो जाता है और कैंडिडेट वहाँ पहुँचते हैं तो परेशान हो जाते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस हैं जो ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे ट्रेन से 24 घंटा लगता है, फिर वहाँ से 6 घंटे बस में जाने पड़ते हैं, बिल्कुल इंटीरियर है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गर्मी बहुत है। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम हो जाता है, बहुत सिचुएशन की हमारे मार्क्स होते हुए भी, हमारे पास अच्छे रैंक था, मार्क्स था, फिर भी हमें एक बेटर कॉलेज नहीं मिल पाया, ओनली बिकॉज कि हमारे पास में जानकारी नहीं थी। तो आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, अगर आप किसी अच्छे काउंसलर को हायर करेंगे, वो आपको इन सारी चीज़ों में गाइड करेगा। आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए। तो हम ये अश्योर करते हैं कि आपकी रैंक पे, आपकी कैटेगरी में आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, इन प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए। इससे भी एक इंपॉर्टेंट और ये चीज़ है कि जिस स्टेट से आप एमबीबीएस करेंगे, वो स्टेट आपका पीजी में डोमिसाइल स्टेट हो जाएगा। यूजी पीजी के बिना कुछ भी नहीं है, आपको स्पेशलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, एमबीबीएस करके तो कुछ नहीं होगा। जब आप स्पेशलाइजेशन करने के लिए जाएंगे तो जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस किया है वहां पे आपको पीजी का बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए काउंसलिंग में इन बातों का भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर मैं कर्नाटका से करूंगी या करूंगा तो मुझे यहाँ पे पीजी में बेनिफिट मिलेगा। पीजी में कई तरह के बेनिफिट्स हैं जो मैं इस 5-7 मिनट के वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। उसके लिए आपको मीटिंग करनी होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन मीटिंग करिए। हमारा ऑफिस दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में है, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं या फिर जूम सेशंस पे मीटिंग कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फर्दर जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आइदर फॉर गवर्नमेंट और फॉर प्राइवेट कॉलेज, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। वी अश्योर यू कि आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, आपकी कैटेगरी, आपके डोमिसाइल, आपके बजट के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज हम आपको अलॉट करा के देंगे। नमस्कार।